आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। भारत जिसने अपना अस्तित्व खो दिया था, 15 अगस्त 1947 के दिन इसे पुनः अपनी पहचान मिली। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आज हम जिन उसूलों पर चल रहे हैं ये हमारे अपने उसूल हैं या हमने अपनी पहचान कहीं खो दी है? तो गौर फरमाइएगा मेरे कुछ सवालों पर। कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है, क्या सचमुच स्वाधीन हैं हम या फिर आज भी किसी के पराधीन हैं हम? क्या लगता है आपको? ये जो हम 3 रंगों का पताका लहरा रहे हैं, ये जो हम जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, क्या यही स्वतंत्र होने के सही मायने हैं या आज भी हमारे भीतर कई दायरे हैं? कभी कभी ये सवाल कानों को सुन्न सा कर जाता है। क्या सचमुच स्वाधीन हैं हम या फिर आज भी किसी के पराधीन हैं हम? क्या लगता है आपको? क्या बिटिया रानी जब शाम तक घर नहीं लौटती तब आपका दिल ज़ोरों से नहीं धड़कता? क्या कई बार रिंग होने पर भी जब वो फ़ोन नहीं धरती उस वक्त आपका माथा सोच सोच कर नहीं फटता? कहाँ रह गई, अब तक घर क्यों नहीं लौटी, ठीक तो है ना वो, जैसे अनगिनत ख्याल। क्या उस क्षण आपका मन रोने को नहीं करता? फिर भी कहते हैं आज़ाद हैं हम। मैं पूछूंगी, ये कैसी खोखली आज़ादी है? कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल घर कर जाता है, क्या सचमुच स्वाधीन हैं हम या फिर आज भी किसी के पराधीन हैं हम? क्या लगता है आपको? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हम जैसे भूलने लगे हैं। माथे पर तिलक लगाना, साथ बैठकर खाना, हमारे संस्कार धीरे धीरे जैसे धुलने लगे हैं। गांव के चूल्हे की वो सौंधी सी खुशबू, कुएं के पानी का वो मीठा सा जादू हम जैसे किसी और के रूप रंग में ढलने लगे हैं। अपना गांव छोड़ लोग पलायन कर रहे, दूसरे देश में जाकर उनके नौकर बन हम उन्हीं के राग का गायन कर रहे। योग ध्यान अब जुम्बा डांस बन गया, कत्थक भांगड़ा अब हिप हॉप बाय चांस बन गया। अपनी साड़ी का त्याग कर हम उनके फटे जीन्स में ढल रहे, और एक वो फिरंगी हैं जो हमारी ही ग्रंथों का अध्ययन कर रहे। फिर भी कहते हैं स्वाधीन हैं हम, लेकिन सच तो ये है कि आज तक किसी के पराधीन हैं हम। पराधीन हैं उन दाकियानूसी रीति रिवाजों के जिसके बोझ तले एक बाप अपनी जमा पूंजी लुटा देता है। पराधीन हैं उन समाज के ठेकेदारों के जो नोच खसोट कर हमसे हमारा हक ले जाता है। पराधीन हैं उन पश्चिमी सभ्यता के विचारों के जो हमारी संस्कृति सांप की तरह निगलता जाता है। मालूम होता है बस कहने को आज़ाद हैं हम, भीतर से खोखले और बुरी तरह बर्बाद हैं हम। और अंत में आप सभी से एक अपील करना चाहूँगी कि बचा सको तो बचा लो हमारे असहाय बेरोजगारों को, पकड़ सको तो पकड़ लो उन जाते हुए कामगारों को। गर वो नहीं रुके तो हमारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, गर वो नहीं रुके तो हमारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। गर हम नहीं थमे तो हमारी संस्कृति बस यूं ही लुट जाएगी, गर हम नहीं थमे तो हमारी संस्कृति बस यूं ही लुट जाएगी। यूं हावी होने ना दो खुद पर दूसरों के विचारों को, यूं हावी होने ना दो खुद पर दूसरों के विचारों को। धन्यवाद।